हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो जैसा कि दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। तो ये दोस्तों पार्ट 6 है और भी बाकी जितने भी पीछे के पार्ट हैं सभी दोस्तों पब्लिश हो चुके हैं। जाके देख लेना, सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उन वीडियो में हैं जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं आपके एग्ज़ामों में, चाहे SSC हो, किसी भी लेवल का दोस्तों एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम है तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वहीं के उठाए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा। ये हमें निकालनी है वैल्यू। बताइए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, या तो देखिए एक काम ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट सीधा आप मल्टीप्लाई करके ये 3 कोस थीटा हो जाएगा, ऐसे माइनस करके उस तरीके से भी कर सकते हो। या एक देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, इसको हम यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन थीटा से, सॉरी साइन नहीं कोस से जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम देखिए कोस से इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा प्लस में कोस से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 बच जाएगा, अपोन में टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस में 3। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, इसको मैं इधर ले गया और ये आ गया इधर, 4 इज इक्वल टू में 2 टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2। अब देखिए लाल बटे कक्का हमने पढ़ रखा है, लाल बटे कक्का तो 10 है, 10 ये रहा। ओके ठीक है, तो लंब जो है हमारा 2 है और नीचे क्या है, आधार 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा हमें फाइंड करना है। तो साइन क्या होता है, ये पहला यानी L अपोन में K यानी लंब और कण। तो लंब हमारा कितना है 2, अपोन में कण कितना है, स्क्वायर रूट 5, पावर में क्या है 4। तो सिंपल सही हो जाएगा दोस्तों 16, ये अपोन में 25। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 16 अपोन में 15 हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय नोमिनेटर डिनोमिनेटर कोस थीटा किया, ये बन गया और सीधा इधर मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा हमने निकाल लिया। ये लाल बटे कक्का ये याद रखना, ये साइन का होता है, ये कोस का और ये टेन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह एक वैसा भी तरीका था, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे ये, लेकिन सिंपल सा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से करना है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/2 कोट ए ब्रैकेट में 1 प्लस सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपोन में कोसेक ए अब ब्रैकेट में सेक ए माइनस 10 ए। इस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, आइए इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए क्या है, यहाँ पर हम जो है ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ये जो यहाँ पर एंगल है कितने डिग्री का है, ये हमें यहाँ पर पुट करना है। क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम, जो सबसे ज़्यादा सफिशियंट रहे वही हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हम एक की जगह क्या दोस्तों 45 डिग्री यहाँ पर हम पुट करेंगे। उसी से ही दोस्तों ये ईजिली सोल्व हो पाएगा। तो यानी कि 1/2 कोट 45 डिग्री ब्रैकेट में 1 प्लस सेक 45 माइनस में टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपोन में कोसेक 45 ब्रैकेट में सेक 45 एंड टेन 45 डिग्री। क्लियर है। अब सिंपल दोस्तों हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 1/2 कोट कितना होता है, 1 होता है कोट 45 1 होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस सेक दोस्तों कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 माइनस में टेन 45 1 का होल स्क्वायर अपोन में कोसेक 45 स्क्वायर रूट 2 ये भी होता है, ब्रैकेट में जस्ट इसका ऊपरी वाला देखो स्क्वायर रूट 2 माइनस में 1। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये अब यहाँ पर क्या है, होल पावर में है तो इसको हम खोल लेंगे पावर को। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा प्लस में 1
ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको सिर्फ खोल रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा प्लस में 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यानी कि ये 4 हो जाएगा ऊपर, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस का 1 अपोन में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा माइनस में स्क्वायर रूट 2। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आना चाहिए। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ सकता है कॉमन? एक मिनट, मिस्टेक है क्या कोई? एक सेकंड, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये माइनस की इसकी। ठीक है, ये माइनस आएगा इधर पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ये। ठीक, थोड़ा इसको ठीक कर लेना आपने, ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर है? और यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू में, अब देखिए 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, 2 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपोन में 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर जो है मैंने प्लस लगा दिया गलती से, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मुझे लगाना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा, तो आंसर यानी इसका क्या हो जाएगा, 1 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना क्या करेक्ट है। ठीक है, 1 आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा प्लस सेक्स थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, देन द वैल्यू ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान हमें बताना है। अब देखिए हमें क्यूब कहाँ से मिलेगा, आप ही सोचिए क्यूब हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम इसका क्यूब बोथ साइड कर देंगे तभी तो मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, क्यूब बोथ साइड जो है हम यहाँ पर इसको क्यूब कर देंगे। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, जैसे ए की क्यूब, सॉरी होल कर रहे हैं ना, होल पावर, तो ए और बी की क्यूब, इसका आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी। तो ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है इसका फार्मूला। तो बस वही फार्मूला हमें अप्लाई कर देना है। तो यानी ये कोस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू में इसका क्यूब, समझ रहे हो? ये क्या बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट 3, और ये इसको अगर हम खोलें फार्मूले को, ये अगर इसमें बनाएं तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा प्लस में सेक क्यूब थीटा, ओके, प्लस में 3ab है, तो यानी कोस थीटा और सेक थीटा, और a प्लस बी ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस में सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इज इक्वल टू में क्या है, ये है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमें ये निकालना ही है, ये तो निकालना ही है हमें, कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। ठीक है, और हमें क्या क्या वैल्यू, एक ये वैल्यू मिल गई है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा प्लस में सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू में ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, कोस क्यूब थीटा प्लस में सेक क्यूब थीटा, 0 आ गया, माइनस हो जाएगा इधर जाके, बस सिंपल सा आंसर आ गया 0। पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आइए, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कब आया था ये, 2019 में आया था ये, SSC CGL में। ओके, तो ध्यान रखना ये आपको, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। देखिए फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए हमें चाहिए क्या, कोस क्यूब थीटा प्लस में सेक क्यूब थीटा चाहिए। तो क्यूब चाहिए तो हमें क्या कर सकते हैं भाई, क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे, तभी तो हमें क्यूब का मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है फार्मूला, तो बस उसी को हमने खोला और जो वैल्यू उसके सामने है बस पुट कर दिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखिए क्वेश्चन पहले क्या है,
साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड थीटा इज क्या है, एक्वेट है, दैट द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। भाई अब इसको कैसे करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे जब भी आ जाए अपोन में बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपने। लाल बटे कक्का होता है लाल, और कक्का हुआ ये, तो लंब कितना है हमारा 5 हो गया, उपकण है 13। क्लियर हो रहा है। तो यानी 169 माइनस में 25, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया 144। ये किसका होता है 12 का। तो यानी जो बेस है, बेस इजिकल टू आ गया हमारे पास 12 आ गया बेस। तो पूछा क्या है, कोट क्या होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, क्या है, सॉरी ये होता है 10, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी आधार आएगा ऊपर। आधार क्या है 12 अपोन में लंब कितना है भाई 5 है। क्लियर। प्लस में 10 क्या है 10 यही है, तो 5 अपोन में 12, स्क्वायर रूट लगा देना है बस। ठीक, अगर हम इसको एलसीएम लें तो 60 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक 144 प्लस में ये 25, इसको ऐड करोगे 169 अपॉन में 60, तो ये तो 13 का हो गया, 13 अपॉन में 60 का हम भिन्न कर लेते हैं, तो 2 से, ठीक है, सॉरी 3 आएगा ना, 5, तो इसका जो बन गया यानी 2 इसका रूट 15। देखो ये ऑप्शन में है आंसर, यानी 13 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी शायद मैच हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, सिंपल हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ये ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगी है, उसी से ही सोल्व हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं ये सभी। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या लिखा है, साइन थीटा की पावर 4 है माइनस में कोस थीटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ इसको कैसे करेंगे। देखिए हमें जो है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें नज़र मारनी होती है ऑप्शंस पे, क्योंकि ऑप्शंस में क्या हमें फाइंड करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप से ऑप्शन दिए हैं, वो क्या तरीका लग सकता है, उसी से ही हम बेस्ट से बेस्ट मतलब पता कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट आखिर क्वेश्चन किया जाए। तो देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। क्लियर है, तो बस वही तो हमें यहाँ लगाना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस इसमें हमें आइडेंटिटी इंपुट कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। अब इसका मान हमें पता है 1 के बराबर होता है, ब्रैकेट में ये क्या है साइन, ये माइनस में आ गया ना, ये किसके बराबर होता है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा कोस 2 थीटा। पहला दोस्तों पार्ट आया था तो उसमें सभी फार्मूले मैंने बताए थे, उसमें से ये भी था कि ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, माइनस कॉमन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। तो ये आंसर में देखो माइनस का कोस 2 थीटा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा की पावर 4 माइनस में कोस थीटा की पावर 4 वैल्यू है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमें दे रखा है और हमने यहाँ पर सीधा पुट किया और आंसर। आइए नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक 2 थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक 4 थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक 8 थीटा। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है,
हम थीटा की जगह सिंपल कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू हो पुट कर सकते हो आप, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, लेकिन वही वैल्यू पुट करो जिससे ईजी से निकले। तो हम पुट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, थीटा की जगह पुट कर दो 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या पुट कर दिया हमने 30 डिग्री। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा tan 30। देखो एग्जाम में तो आपको ये सिंपल बस दिमाग में रखना है, 30 डिग्री पुट कर रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है tan 30 सेक फिर मल्टीप्लाई करोगे, लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधा आपको वैल्यू ही पुट कर देनी है। जैसे tan 30 होता है 1/√3, तो सीधा आप √3 लिखो, ये मत लिखो, ठीक है, टाइम को सेव रखना है आपको, ठीक है। मैं तो क्या है यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना रहे ज़्यादा, तो आपको ये सब भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम, ये कर दिया हमने ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट में 1 + sec2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 sec 60, ब्रैकेट में 1 + sec4 थीटा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा sec 20, ठीक है, 120 हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 + sec 8 है, तो 3 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा। तो ये 60, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर रख ली, ठीक। तो अब सीधा बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 ब्रैकेट में 1 - 2 ब्रैकेट में 1, क्लियर है, ठीक है। इनका मैंने 60 मान पुट कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 है ही, मल्टीप्लाई में 3 हो गया, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1, क्लियर है। तो माइनस माइनस ये माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई में है, तो यानी 3/√3। तो यानी आंसर हमारा क्या आ गया, समझ में आया कैसे हुआ, √3 आंसर होगा इसका, ठीक है। क्योंकि भाई इसको हम 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 भी तो लिख सकते हैं, तो बस वही किया है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 sin² θ = 3, फाइंड क्या करना है tan θ - cot θ। क्या मतलब हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, वही पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो देखिए क्या यहाँ पर 4 है, इसको मैं अपॉन में ले गया, तो यानी 1/4। अब देखिए आपने टेबल को अगर आपने याद रखा होगा तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू दोस्तों यहाँ पर थीटा की जगह पुट करी जाए तो ये आ जाएगा हमारा, बताइए क्या वैल्यू पुट करी जाए जिससे ये आ जाएगा हमारा। अरे भाई जब जैसे हमने जब हम साइन थीटा = अगर हम मान लीजिए जैसे जब हम पुट करते थे 60 है ना, 60 पुट करते थे तो क्या होता था, √3/2 होता था साइन 60, अगर थीटा की जगह हम पुट करें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा की जगह क्या है, sin² थीटा है। तो अगर आप भाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, आ गया इसके बराबर। तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर ही कर रखा है, समझ रहे हो। तो यानी कि थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, समझ पा रहे हो, थीटा की जगह 60 डिग्री है। तो बस पता चल गया हमें थीटा की जगह 60 है तो tan 60 डिग्री और कोट 60 डिग्री। बताइए tan 60 कितना होता है √3, ठीक है, माइनस में, और ये होता है 1/√3। बस सोल्व कर लीजिए, ये 3 माइनस में 1/√3, क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 3 - 1/2/√3, तो यानी ये हो गया 2/√3। ऑप्शन में देखिए है 2/√3 है ऑप्शन में। एक मिनट एक मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में ही मैंने दोस्तों मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर शायद θ/2 है मेरे ख्याल से। हाँ क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है कोट θ/2 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 होगा, तभी ऑप्शन से मैच नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से सोल्व करते हैं। देखिए tan 60 1/√3। अब यहाँ पर क्या है, cot 30 1/√3 होता है। तो क्या आ जाएगा, जीरो आंसर। ये प्लस का ये माइनस का, जीरो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर जैसे 60 होता तो फिर करेक्ट हो जाता, लेकिन ऑप्शन देखना है हमें तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया था, तो θ/2 है, ध्यान रखना। ठीक है, जीरो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट और भी पार्ट दोस्तों जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों पब्लिश होंगे। चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दोस्तों ऑन कर लिया करो, तभी जो है आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।